जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक छोटी सी प्रेरणा, एक छोटी सी कहानी में लेके आपके सामने आया हूँ। एक बच्चा सड़क के किनारे कुछ सब्जियां बेच रहा था और इतनी छोटी मासूमियत के साथ में वो सब्जी बेच रहा था कि अचानक वहाँ एक साहब आए। उसने गाड़ी रोका। साहब ने कुछ खरीदा। खरीदते खरीदते कुछ बताने लगे उस बच्चे से, कुछ कहने लगे। बच्चे से पूछ रहे हैं मिर्ची क्या भाव दिया। बच्चा कह रहा साहब 20 रुपये किलो। आलू क्या भाव दिए। वो कह रहा है साहब 15 रुपये किलो। केला क्या भाव दिया। वो कह रहा है साहब 25 रुपये किलो। ऐसे करके पूरी सब्जियों के भाव पूछ रहा है साहब। काफ़ी सोच समझ के बाद कुछ सब्जियां उसने ले ली। और अक्सर हम देखते हैं कि सब्जी लेने के बाद में हम थोड़ा सा हरी पत्ती, धनिया और मिर्ची उसमें डलवाते हैं। दुकानदार को बोलते हैं कि भाई साहब इसमें मिर्ची और धनिया डाल दो। और साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। साहब ने पालक अचानक दिखाई दी और बोला पालक है। बच्चा कुछ हड़बड़ाया और मन के अंदर कुछ भाव उनके स्पष्ट चेहरे पे दिखाई दे रहे थे। बच्चा हड़बड़ाहट में हाँ 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 वो साहब पालक है। पर बच्चे के कुछ भाव कुछ और ही थे। साहब भी समझ चुके थे कि बच्चे के कुछ एक लालसाएं उसकी चेहरे की लकीरें, हाव भाव बता रहे थे कि बच्चा कुछ कहना चाहता है। बच्चे से बोले हाँ लाल बोल। बच्चा कहने लगा साहब कितनी दूं। गाड़ी वाले साहब बोले नहीं नहीं, एक बार तुम्हारे ये चेहरे के हाव भाव और तुम्हारे चेहरे का जो व्यक्तित्व वो हिसाब से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि तुम एक साधारण हो। तो बच्चे ने कहा साहब वो क्या है ना, पालक नहीं है। अब साहब को दिखाई दे रहा था कि भी पालक है, पर बच्चे का कहने का मतलब कुछ और था। बच्चे का कहने का मतलब था कि उसके पिता के सिर का साया नहीं है, उसका पालक नहीं है, उसका पालक तो केवल परमात्मा है। तो दोस्तों इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि अपना पालक है फिर अपनी इतनी मुसीबत में रहते हैं, दोस्तों के साथ में बतलाया करो, बोला करो, दिल खोला करो। कुछ बोल बतला लिया करो यारों के साथ, नहीं तो दिल खुलाना पड़ेगा औजारों के साथ। ओस की बूंद सी जिंदगी है और प्यार एक वक्त भी एक बूंद की तरह है और पता नहीं बस सब की तरह कब उड़ जाए। और जब मौत आती है तो ओटीपी नहीं आती, वो केवल एक आदेश का इंतजार होता है। पता नहीं चलता कि दोस्तों कि न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। बोल लिया करो, बतला लिया करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको कैसे लगी मेरी ये कहानी और इसकी क्या प्रेरणा आपको वाकई में आपके जीवन के साथ में कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कर रही है। साथियों, मेरा किसी की भावनाओं या किसी के व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो एक पिता का साथ होना, पालक का साथ होना, उसके साथ में मैंने ये भाव व्यक्त किए जो कि एक मेरे स्वयं द्वारा लिखित है और स्वयं द्वारा रचित है। मैं इसका आपके साथ में ये बताने की कोशिश की है कि पिता है वो धूप में जलता है, माता है
वो चूल्हे की आंच के पास चलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। और औलाद का एक फर्ज होता है, जो माँ बाप का कर्ज है उसको कुछ हद तक अदा कर दिया जाए। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआएं रब से भी नहीं टाली जाती। माता पिता का असीम प्रेम स्नेह बच्चों पर इस हद तक सवार होता है, और वो नहीं चाहते कि उनका पुत्र गलत रास्ते में जाए, गलत संगत में जाए, और वो हमेशा इनकी सोच रहती है कि उनका बच्चा उन्नति करे। और माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा निकम्मा हो और वो उनका नाम रोशन ना करे या फिर नाम बिगाड़े ना। हमेशा यही सोच रहती है कि पुत्र उनका उच्च पद पे अधिकारी हो, समाज के सेवक हो, प्रतिष्ठावान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो। तो साथियों, यारों दोस्तों के साथ में मिल लिया करो, अपने माता पिता का सम्मान करा करो। यही मेरे पास आप सभी का प्यार और स्नेह मेरे पे बना रहे। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दूँ, केवल भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको कैसा लगा इसका ज़रूर मुझे बताना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान कृष्ण आपके सदैव साथ रहे और आपका उच्च स्वास्थ्य बना रहे, और साथ साथ में सर्दी का मौसम परवान पे है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।